आप सबको पता ही है कि कुछ समय पहले मुंबई की लोकल में एक ब्लास्ट हुआ था। वो इतना भयानक ब्लास्ट था जिसमें जन धन की अपार हानि हुई थी। लेकिन मेरे परिवार के साथ क्या चमत्कार घटित हुआ वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे पतिदेव प्रातःकाल मुझसे कहने लगे, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, तुम जल्दी से नाश्ता तैयार करके दो, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है। मैंने नाश्ता तैयार किया, अपनी बेटी को स्कूल रवाना किया। मेरे पतिदेव ऑफिस के लिए निकल गए। मेरा नित्य का नियम था, मैं पतिदेव को ऑफिस भेजकर अपनी बेटी को स्कूल भेजकर सारे कामों से निवृत्त होकर बांके बिहारी जी की आरती करती थी। मैं अपने मंदिर के कक्ष में चली गई। जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत हुआ, इतने में दरवाजे की घंटी बजी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं उठकर बाहर आई और पूछा, कौन? तो आंटी ने कहा, बेटा मैं हूं। मैंने दरवाजा खोला तो पास वाली आंटी हमारे घर आई थी। मैं उन्हें देखकर अवाक रह गई। इतना जल्दी प्रातःकाल कौन किसके घर आता है? तो वो आंटी कहने लगी, बेटा रवि कहाँ गया है? मैंने कहा, रवि तो ऑफिस गए हैं। तब उन्होंने कहा, तुमने टीवी देखी है? टीवी में आ रहा है कि मुंबई की लोकल में ब्लास्ट हुआ है। मैंने जैसे ही टीवी चलाई तो मैं देखकर अवाक रह गई। जिस लोकल ट्रेन में मेरे पतिदेव यात्रा करते थे, आज उसी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। मेरा दिल तो बैठने लगा। मैं भागते हुए कान्हा जी के पास जाकर कहने लगी, हे कान्हा, ये तुमने क्या किया? मेरे पतिदेव की रक्षा करना। रोते रोते मेरा हाल बहुत बुरा होता जा रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। आंटी ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, आंटी रेनू है? मैंने आंटी से फोन ले लिया और पूछा, कौन? तो उधर से आवाज आई, रेनू मैं सुरक्षित हूं, मेरी चिंता मत करना। जिस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है आज मैं उसमें नहीं गया था। तब मैंने पतिदेव से कहा, आप जल्दी से जल्दी वापस आइए। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे पतिदेव जल्दी से घर लौट आए। जैसे ही वो घर पहुंचे, मैंने बड़े जोर से उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहने लगी, आज परमात्मा ने मेरे सुहाग की रक्षा की है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जी ही नहीं पाती। इतने में मेरे पतिदेव मुझे संभालते हुए कहने लगे, जब तक कान्हा जी हमारे साथ हैं हमें किस बात की चिंता है। तब वो कहने लगे, मैं आज प्रातःकाल जल्दी से ऑफिस पहुंचना चाहता था। जैसे ही नीचे पहुंचा तभी अचानक से एक लड़का आया। उसकी उम्र 20-25 साल रही होगी। वो मुझे देखकर कहने लगा, अंकल ठीक हो? कहां जा रहे हो? मैंने उसे पहली बार ही देखा था, पर उसके बात करने में इतनी मिठास थी कि मैं स्वयं उससे बात करने लगा। मैंने उससे कहा, मुझे ऑफिस जाना है। तब वो सुंदर सुशील लड़का कहने लगा, अंकल चलो मैं आपको स्कूटर पर लेकर चलता हूं, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने तो पहली बार ही उसे देखा था तो मन में संकोच हो रहा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर उसकी बातों में ऐसा कोई जादू था कि मैं उसकी तरफ खींचता ही गया। मैं उसके साथ स्कूटर पर बैठ गया और वो मुझे ऑफिस तक लेकर जा रहा था। वो रास्ते में मुझे बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहा था और जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, इतने में खबर आई कि मुंबई की लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। ये सुनकर मेरा मन शंकित हो गया। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन पर कहा कि मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें बड़ी चिंता होगी। और तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर वापस आ गया हूं। अपने पतिदेव की सारी बात सुनकर मैं भागती हुई पुनः कृष्णा के पास पहुंची और बांके बिहारी जी को देखकर बार बार हृदय से धन्यवाद देते हुए कहने लगी, हे नाथ, वो कोई और नहीं, आप श्याम सुंदर लड़के के रूप में मेरे पतिदेव की रक्षा करने आए थे। तब मेरे पतिदेव ने कहा, ना तो आज से पहले मैंने वो लड़का देखा था और ना ही मुझे छोड़ने के बाद वो दिखाई दिया। मुझे तो विश्वास हो गया था कि स्वयं बांके बिहारी ही मेरी रक्षा करने आए थे। अपने भक्तों के लिए परमात्मा आज भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब विश्वास पक्का हो तो परमात्मा हर कदम पर हमारे साथ है। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। हम सभी ने अपने जीवन में बीमार से बीमार व्यक्तियों को ठीक होते हुए तो अवश्य देखा होगा, लेकिन किसी के प्राण निकल जाएं और प्राण निकलने के बाद वो पुनर्जीवित हो जाए, ऐसे चमत्कार बहुत कम देखने और सुनने को प्राप्त होते हैं। एक ऐसा ही प्रसंग आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका कुछ पुस्तकों में भी वर्णन किया गया है। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया। वो मायके से अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर की ओर आ रहा था। जैसे ही वो घर से निकल रहा था, तभी पत्नी के गुरुदेव उसके सामने प्रकट हो गए। तब दोनों ने उनको प्रणाम किया। उस स्त्री को देखकर उसके गुरुदेव कहने लगे, तुम्हारे पति की बड़ी लंबी उम्र है,
तुम चिंता ना करना, जब मेरी आवश्यकता हो मुझे याद करना, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं। इस प्रकार वो दोनों पति पत्नी उनसे विदा लेकर जंगल का रास्ता लेते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे। जंगल का रास्ता बड़ा गहरा था। उस जंगल में कुछ डाकू लोग रहते थे। जब उन्होंने इन दोनों को देखा तो वो इनके पास आकर डराते धमकाते हुए कहने लगे, जितना धन तुम्हारे पास है वो हमारे हवाले कर दो। तब दोनों ने आराम से अपना धन उतारकर उन्हें देना प्रारंभ किया। जैसे ही वो आगे बढ़े, पता नहीं डाकुओं के मन में क्या सूझा, उन्होंने बिना कारण ही स्त्री के पति की हत्या कर दी और उस अकेली अबला को वहां छोड़कर कहने लगे, तुम घर जाकर हमारी शिकायत कर देते, राजा हमें दंड देता, इसलिए हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। अब तुम भी घर नहीं जा सकोगी, अब तुम इसी के साथ यहां मर जाना। ऐसा कहकर डाकू तो वहां से चले गए, पर उस स्त्री को याद आ गया, मेरे श्री गुरुदेव ने मुझसे कहा था, कैसी भी विकट परिस्थिति हो तुम मुझे याद करोगी, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। अब उसने मन ही मन अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। सच्चे हृदय से की गई पुकार परमात्मा तक अवश्य पहुंच जाती है, और गुरुदेव तो परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं। पुकार करते ही उस जंगल में श्री गुरुदेव प्रकट हो गए। वो अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, देखिए मेरे पति की डाकुओं ने हत्या कर दी है। आपने तो कहा था कि इनकी उम्र बहुत लंबी है, तुम सौभाग्यवती रहोगी। देखा आपने, उन डाकुओं ने आपके वचन मिथ्या कर दिए हैं। तब श्री गुरुदेव ने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है। अगर मेरे मन में जरा भी कपट नहीं है तो उस स्त्री का पति जीवित हो जाए। उसी समय एक चमत्कार हुआ, परमात्मा की शक्ति से पुनः उस स्त्री का पति जीवित हो गया। जो डाकू लोग उनका धन हरण करके ले जा रहे थे, अचानक से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और सोचने लगे, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तब उन्हें ज्ञान हुआ, हमने जिनका धन हरण किया है हमें वापस उनके पास जाकर ये धन देना पड़ेगा, तभी हमारे आंखों की रोशनी वापस आएगी। ऐसा विचार कर वो परमात्मा से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हमें क्षमा कीजिए, हम अभी का अभी वापस ये धन उनको देकर आएंगे। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों की रोशनी पुनः वापस आने लगी। वो दौड़ते भागते हुए उन स्त्री पुरुष के पास आकर कहने लगे, हमें क्षमा कीजिएगा, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हमने अज्ञानवश आप जैसे भक्तों का धन चोरी कर लिया था, हमें क्षमा कीजिएगा। जब डाकू ने उसके पति की ओर नजर दौड़ाई तो देखकर हैरान हो गए, इसे तो हमने मार दिया था, ये पुनः कैसे जीवित हो गया। डाकू उस स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारे पति को किसने जीवित किया है। तब वो स्त्री कहने लगी, मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, मेरे गुरुदेव ने यहां प्रकट होकर मेरे पतिदेव को पुनः जीवन दान दिया है। उनकी ये बातें सुनकर डाकुओं के मन में भी भगवान की भक्ति का संचार हो गया। वो स्त्री से पूछने लगे, आपका नाम क्या है। तब वो कहने लगी, मेरा नाम गंगाबाई है, मैं अपने गुरुदेव की सच्ची भक्त हूं। मेरे जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है तो वो स्वयं प्रकट होकर मेरे कष्टों का निवारण कर देते हैं। तब डाकू कहने लगे, हमें भी आपके गुरुदेव के दर्शन करना है। तब वो कहने लगी, वो तो मेरे नजदीक ही खड़े हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो उसे ही दिखाई देते हैं जिसका मन निर्मल होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन भी निर्मल हो जाए, तुम्हारे जीवन के दुख भी समाप्त हो जाएं, तो इन गुरुदेव की शरण में रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। डाकुओं ने बड़ी श्रद्धा भाव से प्रार्थना की, हमें भी अपना दर्शन दीजिए। तब गंगाबाई के गुरुदेव ने डाकुओं को दर्शन देकर कहा, आज के बाद कभी भी ऐसा अन्यायपूर्वक कार्य नहीं करना, अपने जीवन को चलाने के लिए अच्छा व्यवसाय करो, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। गुरुदेव के वचन मानकर उन डाकुओं ने गलत काम छोड़कर परमात्मा की भक्ति की ओर अपना मन लगा दिया। मित्रों, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान और श्री गुरुदेव कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे पावन श्री गुरुदेव के चरणों में हमारा प्रणाम है, जो हर संकट के समय आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप विचार कर सकते हैं, एक स्त्री जिसका छोटा बेटा मृत हो गया हो, अर्थात मर गया हो, वो अपने बेटे को गोद में बिठाकर चिता पर बैठ जाए, पर अचानक से उसी समय एक चमत्कार हो जाए, और वो ऐसा दैवीय चमत्कार हो जिसके समक्ष सारा संसार नतमस्तक होने को तैयार हो जाए। ऐसा ही हुआ भगवान की भक्त जीवाबाई के साथ। कहते हैं जीवाबाई भगवान की सच्ची भक्त थी। राजाओं के महलों में रहने वाली मां जीवाबाई बड़ी भक्तिमय रानी थी। उनका एक छोटा बालक था और उस बालक को माता निकल आई।
अब उसके सारे शरीर पर दाने निकलने लगे। अपने पुत्र के शरीर पर दानों को देखकर जीवाबाई के पतिदेव ने जीवाबाई से कहा, अरे इसका कोई उपाय करो, शीतला माता की पूजा करो, उनकी कृपा से ये दाने स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तब जीवाबाई ने कहा, मेरे इष्ट भगवान श्याम सुंदर हैं, मैं उनके अलावा अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकती हूं। वो चाहेंगे तो मेरा बालक ठीक हो जाएगा, अन्यथा सब कुछ उनके हाथ में है। अपनी पत्नी के ये वचन सुनकर जीवाबाई के पति को बड़ा क्रोध आया। वो कहने लगे, अगर तुम्हारे ऐसा करने पर मेरे पुत्र का मरण हो गया तो याद रखना, तुम भी इसके साथ जाकर चिता पर बैठ जाना। मुझे तुम जैसी स्त्री के साथ जीवन जीने का कोई शौक नहीं है। अपने पतिदेव की इस बात को भक्त जीवाजी ने दिल पर लगा लिया। अब परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। बहुत प्रयास किए गए, जीवाजी द्वारा भी परमात्मा को प्रार्थना की गई, पर बालक ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे बालक की तबीयत बिगड़ती गई। जीवाजी के पुत्र का देहांत हो गया। जीवाजी स्वयं अपने बालक को गोद में उठाकर शमशान लेकर गईं। वहां चिता सजाई गई। उस चिता पर अपने बालक को बिठाकर जीवाजी स्वयं बैठ गईं। अब बालक गोद में है और जीवाजी चिता पर बैठी हुई हैं। ये दृश्य देखकर राजा को दया आ गई। वो दौड़ते हुए अपनी रानी के पास आकर कहने लगा, अरे रानी, मैंने तो क्रोध में ये बात कही थी, मुझे माफ कर दो। अब ये जिद छोड़ दो, जो होना था वो तो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। अब तुम आकर राज करो और मेरे साथ रहो और इस बालक की चिता को आग लगा दो। पर भक्त जीवा तो अपने पतिदेव की बात को मन पर लगाकर बैठी थी, क्योंकि उनके जीवन का ध्येय था, जो पति ने कहा है उनकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य करनी है। अब जब सभी इस प्रकार जीवाजी को प्रार्थना करने लगे, तब जीवाजी पुनः परमात्मा की ओर देखकर प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे नाथ, अब डोर तुम्हारे हाथ में है। अब जैसा आप करना चाहोगे वैसा ही मैं करने को तैयार हूं। सारे लोग रानी को देखकर रोने लगे। जैसे ही चिता जलाई जा रही थी, तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। जो बालक मृत हो चुका था वो अचानक से जीवित हो गया। वो अपनी मां को देखकर कहने लगा, मां, मैं ठीक हूं, देखो परमात्मा ने मेरे दाने भी दूर कर दिए हैं। तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर स्वयं अपने साथ शीतला माता को लेकर आए थे। स्वयं शीतला माता ने मुझे छींटा लगाया है। देखो मां, मैं स्वस्थ हो गया हूं। अपने बालक के वचन सुनकर मां जीवा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर उनकी आंखें खुली। आंख खोलते ही वो ये देखकर हैरान हो गई कि मेरा बालक तो जीवित है। जब राजा ने चमत्कार देखा तो वो दौड़ते हुए अपनी रानी के नजदीक आकर उनके चरणों में झुकने लगा। तब रानी कहने लगी, अरे राजन, ये आप क्या करते हो? ये तो परमात्मा की कृपा से ही हुआ है। तब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। वो कहने लगा, मैंने अज्ञानवश तुमसे अपशब्द कहे हैं, उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। रानी कहने लगी, अगर आज आप अपशब्द नहीं कहते तो मेरी भक्ति की परीक्षा कैसे सफल हो पाती। मित्रों, परमात्मा अपने भक्तों के लिए विचित्र से विचित्र लीला करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। गुजरात के जूनागढ़ शहर के नजदीक एक छोटे से गांव में एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ था जिसे देखकर देखने वाले हैरान रह गए। उस विवाह की खासियत ये थी कि उसमें जितने बाराती उस दिन शादी में शामिल हुए थे, उन्हें जिस सोने और चांदी की थाली में भोजन कराया गया था, वो सोने की थालियां उन्हें भेंट स्वरूप दान दे दी गईं। उन सभी से कहा गया, जिसने शादी में आकर भोजन पाया है वो अपने साथ वो सोने और चांदी की थालियां अपने घर लेकर जाएं। ऐसा विवाह न आज तक हुआ है, न कभी हो पाएगा। उसके बारे में पुस्तकों में भी वर्णन पढ़ने को मिलता है। आपको यकीन नहीं होगा, पर अब ये तो सच है, हम माने या ना माने। गुजरात के हर नगर में इस बात की चर्चाएं चलती हैं और पुस्तकों के माध्यम से भी इन बातों को प्रसारित किया जाता है। कहा जाता है कि उस विवाह को कराने के लिए परमात्मा स्वयं वहां उपस्थित हुए थे। आज हम आपको उस विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में एक ऐसे व्यक्ति रहते थे जो निरंतर परमात्मा का स्मरण भजन किया करते थे। एक दिन वो अपने घर बैठे थे, तभी एक पंडित जी उनके पास आकर कहने लगे, हे नरसिंह मेहता, मेरे मन में एक सवाल है। तुम्हारा पुत्र बड़ा हो गया है, वो विवाह के योग्य है, क्या उसका विवाह नहीं करोगे? तब भक्त नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे विवाह तो करना है, कोई सुयोग्य कन्या मिल जाए तो उसका विवाह करा दूं। तब वो पुरोहित कहने लगे, मैं कन्या का रिश्ता आपके लिए लेकर आया हूं, अपने पुत्र को बुलाइए, मैं अभी का अभी तिलक लगाकर उसका विवाह पक्का कर देता हूं। अब नरसिंह मेहता जी ने पुत्र को बुलाया
और पुरोहित जी ने उसके मस्तक पर तिलक लगा दिया। तब नरसिंह मेहता ने पूछा, अरे कन्या किसकी है, कहाँ रहती है? तब वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, हमारे मदन मेहता जी की कन्या है। उनकी कन्या के साथ आपके पुत्र का विवाह मैं पक्का करता हूं। मदन मेहता का नाम सुनकर श्री नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे वो तो बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके साथ मेरे पुत्र का विवाह कैसे करा सकते हो? तब पंडित जी कहने लगे, अरे विवाह के लिए संस्कारों को देखा जाता है। आपका पुत्र बड़ा संस्कारी है, इसीलिए मैंने मदन मेहता की पुत्री के लिए आपके पुत्र का चयन किया है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। अब ये सारी बात आकर पुरोहित जी ने मदन मेहता जी को बताई। मदन मेहता को जब पता चला कि मेरी पुत्री के लिए ब्राह्मण देवता नरसिंह मेहता के पुत्र का रिश्ता पक्का करके आए हैं, तब उनका दिमाग ठनक गया। वो ब्राह्मण को उलाहना देते हुए कहने लगे, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे घर से कैसी दुश्मनी निकाली है? तुम्हें पता नहीं है नरसिंह मेहता कितना कंगाल है। उसे एक दिन खाना मिलता है तो दूसरे दिन गरीबों की तरह घूमता रहता है। उसके बाद भी तुमने मेरी कन्या का विवाह उसके घर पक्का कर दिया। कैसे मेरी कन्या अपना जीवन यापन कर पाएगी? अभी कभी जाकर यह रिश्ता खत्म करके आइए। मदन मेहता की बात सुनकर वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं अपने हाथों से उस बालक के मस्तक पर तिलक लगाया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा अंगूठा काट सकते हैं और स्वयं जाकर यह रिश्ता खत्म करके आइए। ब्राह्मण की बात सुनकर मदन मेहता कहने लगे, पर वो गरीब है, निर्धन है। मेरी बेटी वहां जाकर क्या करेगी? कौन उसे खिलाएगा? कौन उसे संभालेगा? उसका बेटा भी कोई व्यवसाय नहीं करता है। तब वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे आपने नरसिंह मेहता का ऊपर ऊपर का रूप देखा है, पर उसके कार्य करने परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं आकर उसके दुख दूर करके जाते हैं। मैंने तो अनेक बार उनके जीवन में अनेक चमत्कार देखे हैं। आप विश्वास करिए, सब अच्छा होगा। अब ब्राह्मण देवता की बात मानकर मदन मेहता ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। शादी का समय आने वाला था, 5 दिन शेष बचे थे। यहाँ पर नरसिंह मेहता को बिल्कुल चिंता नहीं थी और वहां से मदन मेहता ने पत्र लिखकर नरसिंह मेहता को भेजा। उसमें लिखा गया, मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए संपूर्ण तैयारियां कर दी हैं। आप माघ शुक्ल पंचमी को बारात लेकर मेरे गांव पधारिए। आपके पुत्र के साथ मेरी बेटी का विवाह किया जाएगा। अब जैसे ही ये पत्र नरसिंह मेहता को मिला, उन्होंने वो पत्र उठाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और उन्हें कहने लगे, मुझे तो कुछ भी आता नहीं है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। अब खड़ताल उठाकर नरसिंह मेहता तो भजन सुमिरन करने लगे, पर यहाँ भगवान को चिंता होने लगी। 5 दिन शेष बचे हैं। नरसिंह मेहता ने कोई भी तैयारी नहीं की है। जैसे तैसे 2 दिन निकल गए। एक दिन रात्रि के समय अचानक से एक चमत्कार हुआ। नरसिंह मेहता परमात्मा का भजन कर रहे थे। तभी उनकी मूर्ति से परमात्मा प्रकट होकर कहने लगे, नरसिंह मेहता, 3 दिन बाद तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम्हें चिंता नहीं है। जाओ जल्दी से तैयारियां करो। नरसिंह मेहता कहने लगे, मुझे तो किसी बात की जानकारी नहीं है, जो करना है आपको ही करना है। अब जब भगवान ने ये बात सुनी तो कहते हैं, भगवान ने स्वयं नरसिंह मेहता के एक भाई का रूप बना लिया। अब भाई का रूप बनाकर नरसिंह मेहता के घर रहकर ही परमात्मा सारे कार्य करने लगे। वहां पर वैकुंठ में रुक्मणी जी को चिंता हो गई कि भगवान कहां चले गए हैं। अब रुक्मणी जी भी भगवान को ढूंढते हुए नरसिंह मेहता के घर आकर पहुंची और भक्त राज से पूछने लगी, आपने भगवान को कौन सी सेवा दे दी है? तब नरसिंह मेहता ने इशारा करते हुए कहा, देखो वहां बैठे हैं, पता नहीं कौन सा हिसाब लगा रहे हैं। अब रुक्मणी जी श्री कृष्ण के पास आकर पूछने लगी, क्या कर रहे हैं? तब भगवान कहने लगे, करना क्या है, ये भक्त तो सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर बैठा है। अब सारी तैयारियां हमें करनी है। जहां पर परमात्मा स्वयं पहुंच जाएं, वहां तैयारियों की क्या आवश्यकता है? वहां तो स्वतः ही तैयारियां हो जाती हैं। भगवान के पैर रखते ही सारा मंडप सज गया। सारे लोग खुशियां मनाने लगे। गांव के वे लोग जो नरसिंह मेहता से ईर्ष्या करते थे, वो ये देखकर हैरान हो गए। एक रात में ये घर इतना सुंदर कैसे हो गया? घर पर रोशनी हो गई, सब तरफ दिए जल रहे हैं। लोग आने लगे नरसिंह मेहता के पास और पूछने लगे, क्या कार्यक्रम है, कौन सा उत्सव है? तब नरसिंह मेहता कहते, अरे उत्सव क्या है, पुत्र की शादी में जाना है और इसलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। सब लोग कहते, नरसिंह मेहता हमको लेकर नहीं चलोगे? इस प्रकार गांव के लोग नरसिंह मेहता के घर इकट्ठे होने लगे।
जिस दिन बारात का समय आया, कहा जाता है उस दिन 5,500 लोग नरसिंह मेहता के घर से बारात के रूप में उनके साथ निकले। जब बारात की खबर नरसिंह मेहता के समधी को पता चली तो वो चिंतित हो गए। वो सोचने लगे, ये तो बड़े गरीब थे, इतने लोग इनके साथ कैसे आ रहे हैं। उन्होंने अपने पुरोहित को जाकर कहा, इतने लोगों की व्यवस्था मैंने नहीं की है, किस प्रकार इन्हें भोजन कराया जाएगा। तब ब्राह्मण देवता जो नरसिंह मेहता को जानते थे, वो नरसिंह मेहता के समधी मदन मेहता से कहने लगे, आप अभी के अभी नरसिंह मेहता के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। नरसिंह मेहता स्वयं आपके कार्य सिद्ध करेंगे। उनकी बात मानकर नरसिंह मेहता के समधी नरसिंह मेहता के पास आकर प्रार्थना करने लगे, हे भक्तराज, मैंने तो अपनी पुत्री की शादी आपके पुत्र से पक्की की थी। मन में चिंता रहती थी कि आप क्या खिला पाएंगे, आपके पास खुद खाने को नहीं है, आप मेरी पुत्री की संभाल कैसे करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बारात आपके साथ यहां आई है, मैं चिंतित हूं, मैं इन सब लोगों की व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा। तब नरसिंह मेहता कहने लगे, आप चिंता ना करें, मेरा जो दोस्त है सावल शाह मेरे साथ आया है, देखिए वहां खड़ा है, आप उसके पास जाकर प्रार्थना कीजिए, वो आपके सारे कार्य कर देगा। अब भगवान की ओर इशारा करके नरसिंह मेहता ने मदन मेहता जी को भगवान के पास भेज दिया। अब भगवान के पास जाकर भी मदन मेहता भगवान को पहचान न सके और प्रार्थना करके आए कि आप जिस प्रकार नरसिंह मेहता के मित्र हैं, मेरे भी मित्र बन जाइए, मेरी दुविधा को आसान कर दीजिए। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, सब भला होगा। अब तो भगवान के दृष्टि के अंतर्गत ही विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। कहा जाता है भगवान की देखरेख में वो कार्य पूर्ण हुआ और भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर नरसिंह मेहता के पुत्र और उनकी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। और विवाह में जितने लोग भोजन में शामिल हुए थे उन सबको सोने की थाली में भोजन खिलाया गया। और जब भंडारा पूर्ण हुआ तब भगवान ने स्वयं आदेश दिया, जिसने यहाँ भोजन खाया है और जिस बर्तन में भोजन खाया है वो सारे बर्तन अपने साथ लेकर जाएं। कहते हैं उस समय सारे गांव के लोग मिलाकर 10,000 लोग हो चुके थे। वो 10,000 लोग अपने साथ सोने के बर्तन उठाकर अपने घर लौट आए। तो ऐसी शादी न आज तक हुई है, न कभी हो पाएगी, क्योंकि अपने भक्तों की पुकार पर उस शादी में परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए थे। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। भगवान गोपीनाथ जी के एक भक्त थे, वो निरंतर उनकी सेवा भक्ति में ही रहते थे। अनेक श्रद्धालु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे प्रार्थना करते थे कि भक्तराज, जैसी भक्ति आप करते हो हम भी वैसी भक्ति करना चाहते हैं, आप हमें दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन वो भक्तराज किसी भी श्रद्धालु को नाम दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं करते थे। बहुत लोग उन्हें कहते थे, हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, आपका संसार में कोई नहीं है, अगर आपका मरण हो जाएगा तो आपकी क्रियाएं हमारे बिना कौन करेगा। हम शिष्य होंगे तो हम बड़े श्रद्धा भाव से आपकी वो सारी क्रियाएं भी करेंगे। वो भक्तराज हंसते हुए कहते थे, इसके विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्वयं गोपीनाथ आकर मेरा संस्कार करके जाएंगे, समय का चक्र तो चलता ही जाता है। भक्तराज का अंतिम समय आया, उनके प्राण उनके शरीर को त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए। समीप रहने वाले श्रद्धालुओं ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां प्रारंभ की। अब अर्थी पर उठाकर वो भक्तराज को शमशान की ओर लेकर जा रहे थे। तभी अचानक से एक 8-10 साल का बालक बड़े जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, अरे मेरे बाबा को पुनः कोई जीवित कर दे, कोई मेरे बाबा को जीवित कर दे। तब उसकी ओर देखकर सब पूछने लगे, किसके लिए रोते हो, कौन है तुम्हारा बाबा। तो वो बालक कहने लगा, जिसे आप उठाकर शमशान लेकर जा रहे हो यही मेरे बाबा हैं। तब सब लोग उन्हें समझाते हुए कहने लगे, तुम्हारे बाबा की जीवन लीला समाप्त हो गई है, वो परमात्मा के चरणों में समा गए हैं। वो बालक रोते हुए कहने लगा, ये मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता था। तब उसकी बातें सुन सबने कहा, तुमसे बाबा इतना प्रेम करते थे तो चलो तुम ही अपने हाथों से इनका अंतिम संस्कार करना। अब उस बालक को लेकर वो सब व्यक्ति शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट में बाबा के संस्कार की तैयारी होने लगी। अंतिम संस्कार की क्रिया के अनुसार जो व्यक्ति दाह संस्कार करता है उसको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उस छोटे बालक को एक धोती पहनाई गई, शरीर पर गमछा उड़ाया गया और अंगुली में कुशा की एक अंगूठी पहनाई गई। इस प्रकार उस बालक को तैयार करके वो सब कहने लगे, अब तुम अपने हाथों से ही बाबा का संस्कार करो। वो बालक बड़े जोर से रोते हुए अंतिम संस्कार करने लगा।
थोड़ी देर हुई, उसने जैसे ही संस्कार करके परिक्रमा पूरी की, कहते हैं सबके सामने ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सबके देखते देखते वो बालक अचानक से अंतर्ध्यान हो गया। सब सोचने लगे वो बालक कहां चला गया, अभी तो यहां खड़ा था। तब किसी ने कहा ये वही बालक थे जिसके लिए बाबा कहते थे कि गोपीनाथ स्वयं आकर मेरा संस्कार करके जाएंगे। अब इस प्रकार बाबा की प्रशंसा करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए श्रद्धालु अपने घर लौट आए। शाम का समय हुआ, गोपीनाथ मंदिर का द्वार खोला गया। जैसे ही मंदिर का द्वार खुला, लोग देखकर हैरान हो गए। जो वस्त्र आज प्रातःकाल शमशान में उस बालक को पहनाए गए थे, वो सफेद धोती थी, शरीर पर गमछा था, उंगली में घास की अंगूठी थी। वो सारे वस्त्र ठाकुर गोपीनाथ जी के विग्रह ने अपने शरीर पर धारण कर रखे थे। सब देखकर चौंक गए। ये क्या? जो वस्त्र हमने बालक को पहनाए थे ये वही वस्त्र हैं, और जिन वस्त्रों को पहनकर बालक गायब हो गया था वही वस्त्र ठाकुर जी के विग्रह पर चढ़े हुए हैं। तब तो सबको विश्वास हो गया। भक्तराज का अंतिम संस्कार करने ठाकुर जी स्वयं आए थे। आज ठाकुर जी ने अपने भक्त की बात को सच साबित कर दिया। ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की अंतिम क्रियाएं की। इससे अच्छा सद्भाग्य और क्या हो सकता है? तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा मूर्ति से प्रकट होकर भी भक्तों का कल्याण करने आते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। दोस्तों, आशा है ये प्रसंग आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।